बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने महबूबा मुफ्ती पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि अगर देश के बांध के निर्माण से कश्मीर और वहां के लोगों को फायदा होता है तो बांध को तुरंत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम कश्मीर के लोगों के लिए जिम्मेदार हैं और अगर पाकिस्तान को नुकसान होगा तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। महबूबा मुफ्ती के गैर जिम्मेदाराना बयान से क्या ये समझा जाए कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की हिमायत करती रही है। महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम का जवाब देना चाहिए। राजधानी दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आप मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं अब तक बड़े ऐलान भी कर चुके हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंजाब को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए राज्य में नशा मुक्ति यात्रा निकाली जाएगी। केजरीवाल ने इसे नशा मुक्ति यात्रा को जन क्रांति करार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर अपने कथित बयान के लिए कर्नाटक के विधायक मंजुनाथ की आलोचना करते हुए भाजपा नेता सीआर केसवन ने कांग्रेस नेताओं को सेना विरोधी और सशस्त्र बलों के खिलाफ मानसिकता वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के कई बयानों में उनकी सशस्त्र बलों के खिलाफ मानसिकता झलकती है। अपने घृणित और अपशब्दों वाले बयान के माध्यम से कांग्रेस विधायक मंजुनाथ ने सशस्त्र बलों को बदनाम करने और उन पर निंदनीय हमला करने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाने की उनकी हिम्मत है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि देश और दुनिया में जिस तरह से भारत पाकिस्तानी युद्ध को लेकर कंटेंट बनाया जा रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सही तथ्य देश की जनता के सामने लाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और रक्षा मंत्री जी ने बार बार देश को इस विषय पर जानकारी दी, अलग अलग स्रोतों से भी बताया। दुनिया में ये स्पष्ट होना चाहिए कि लड़ाई क्यों हो रही है और लड़ाई क्यों बंद कर दी गई है। आज दुनिया एक परिवार जैसी हो गई है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जिसमें शशि थरूर समेत 7 सांसद शामिल है। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस ने थरूर का नाम प्रस्तावित नहीं किया था। जयराम रमेश के अनुसार सरकार ने कांग्रेस से 4 नाम मांगे थे, लेकिन ये जारी सूची में थरूर को चुना गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सियासी पारा हाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इसे लेकर नेताओं की लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान की तुलना कुत्ते से करते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क सुधारने वाला नहीं है। अगर हज करने जा रहे हो, दुआ करो कि अल्लाह उसकी धूम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा तो उनको और सीधा करना पड़ेगा। केदारनाथ में लैंडिंग करते समय एक हेलीकॉप्टर के साथ हुए बड़े हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल केदारनाथ हेलीपैड में ऋषिकेश M से केदारनाथ जा रहा एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय अचानक अनियंत्रित होकर पिछले हिस्सा टूट गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश से हेली एम्बुलेंस के रूप में ये सेवा चलती है, जो कि केदारनाथ में मरीज को लेने आई थी। केदारनाथ धाम के हेलीपैड में लैंडिंग के समय ये हादसा हुआ है। इसके बाद हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूटकर टेढ़ा हो गया। पायलट की सूझबूझ से 2 चिकित्सकों की जान बच गई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। सिवान कोर्ट ने 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। ये मामला दरौंदा में एक सभा को संबोधित करने से जुड़ा है, जहां धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित था। इसके बाद भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई मीडिया सेल नहीं है, इसलिए भाजपा को समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल समाजवादी लिख देने से कोई मीडिया अकाउंट समाजवादी पार्टी का आधिकारिक मीडिया सेल नहीं बन जाता। उन्होंने आगे कहा कि हम भाजपा नहीं हैं। सुबह उठते ही मालवीय जी की तरह हजारों लाखों फर्जी आईडी के जरिए लोगों को बदनाम करने की फुटकरी शुरू कर दे। कांग्रेस नेता उदित राज ने सरकार पर ये निशाना साधते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से सबक नहीं सिखा दिया जाता तब तक भारतीय सेना को नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन ट्रंप के दखल के कारण सेना को रोकना पड़ा।
उन्होंने कहा, भारत ऐसी स्थिति में पहले कभी नहीं रहा जहां उसे इतना शर्मसार होना पड़ा हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के साथ दुनिया का एक भी देश खुलकर खड़ा नहीं हुआ।